पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अय्यर की भी आलोचना की। अय्यर ने पुस्तक के प्रकाशनार्थ 15 की जगह 20,000 रुपये भेज दिए। इससे पुस्तक का प्रकाशन हुआ तथा कविताओं का वह संग्रह पूरे मद्रास में धूम मचाने लगा। भारती अपने लेखों में अक्सर लिखा करते थे कि जो भारतीय सरकारी नौकरी कर रहे हैं वे अंग्रेजों के पिट्ठू हैं तथा देश के गद्दार हैं। ऐसे लोग भारत माता को गुलाम बनाए रखने के सबसे अधिक जिम्मेदार हैं और उन्हीं दिनों अय्यर को सरकार ने उच्च न्यायालय का जज बना दिया तो उन्हें अय्यर की आलोचना करने का अवसर मिल गया। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा कि वे देश के गद्दार हैं। सरकारी नौकरी करके उन्होंने मातृभूमि के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। अय्यर की यह आलोचना यह प्रमाणित करती है कि भारती जी के अंदर न तो किसी प्रकार की कोई लालच भी नहीं, कोई स्वार्थ। राष्ट्रभक्ति उनकी दृष्टि में प्रथम थी और वे उस हर व्यक्ति के आलोचक थे जो ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहा था। कविता संग्रह का प्रभाव। भारती के काव्य संग्रह में छपी कविताओं वंदे मातरम, जनगणमन अधिनायक, भारतवर्ष आदि का जनता के दिलो दिमाग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। फिर तो दक्षिण से उत्तर तक लोगों के होंठों पर ये स्वर गूंजने लगे, भारत भूमि हमारी है, हम इसकी संतान हैं, हम इस पर किसी का शासन बदशत नहीं करेंगे। राष्ट्र के युवकों व युवतियों का कर्तव्य है कि इसे अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त करवाए। पूरे देश में जैसे युवाओं में एक मतवालापन छा गया। जिन होंठों पर ताले लटके हुए थे वे खुल गए और देश प्रेम के सुर फूट पड़े। हर भारतीय कह उठा, अंग्रेजों अब भारत छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। देश की वंदना, अर्चना, भक्ति, प्रेम व भाईचारे का वातावरण बन गया। संकीर्णता मिटने लगी तथा सभी मिलजुल कर देशभक्ति के गीत गाने लगे। अंग्रेज अधिकारियों तक जब यह काव्य संग्रह पहुंचा तो उन्होंने बड़ी तेजी से इसे बाजा से गायब करवाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह काव्य संग्रह घर घर पहुंच चुका था। भारती की तलाश की जाने लगी। प्रेस एक्ट लगा दिया। अंग्रेजों ने परेशान होकर प्रेस एक्ट लगा दिया, जिसके तहत पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंजाब में लाला लजपत राय और अभय सिंह को निर्वासन का दंड दिया गया। स्वदेश मित्रन के सुब्रमण्य अय्यर को बंदी बना लिया गया। भारती की पुलिस ने इसलिए अधिक तलाश नहीं की क्योंकि वे केवल संपादक थे और इंडिया समाचार पत्र के मालिक एम श्रीनिवास थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वह काव्य संग्रह जिसने चारों ओर देश प्रेम की लहर फैला दी थी, जिसने जन जन के होंठों पर देशगीत सजा दिया, उस पर भारती का ही नाम था, इसलिए उनकी अलग से तलाश जोरों पर की जा रही थी। सूत्र बता रहे थे कि भारती अगर गिरफ्तार हो गए तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा तथा उनके शरीर को तोड़कर रख दिया जाएगा। जब पुलिस भारती के घर पर पहुंच गई तथा उनकी जोरों से तलाश शुरू हो गई तो उनके मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि वे पांडिचेरी चले जाए क्योंकि वह इलाका उस समय फ्रांस के अधीन था। अंग्रेजों का कोई भी आदेश कहाँ मान्य नहीं था। संकट में फंसे भारतीय क्रांतिकारियों के लिए वह स्थान सबसे उपयुक्त था। अनेक राष्ट्रभक्त वहां पहुंच चुके थे तथा वहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। इस पर भारती ने पांडिचेरी जाने का फैसला कर लिया ताकि वहां से बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को चलाते रहें। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.